जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देख लिया। आज की वीडियो में भी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो कि देखेंगे। चलिए 51वें प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर का जो प्रश्न है वो है, प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है। ऑप्शन ए, कहानी मानव जीवन से संबंध हो गई, या दूसरा है पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा, तीसरा व्यक्ति चरित्र एवं नारी के प्रमुखता दी जाने लगी, चौथा है कहानियों में विश्लेषण की प्रमुखता है। तो 91वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो ऑप्शन डी जो है वो सही है। कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है, ये कथन जो है ये असत्य है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है। 1920 से लेकर 1930 ईस्वी, या 1936 से लेकर 1950 ईस्वी, या 1950 से लेकर 1970 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो 52वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1936 से लेकर के 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है। प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री। तो 53वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। यशपाल जो है ये कौन से कथाकार माने जाते हैं, ये प्रगतिवादी कथाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश। तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, वो यशपाल हैं। तो 54वें प्रश्न का ऑप्शन बी जो है वो राइट है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है। वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, विपथगा। तो 55वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये जो विपथगा है ये यशपाल का नहीं है, बाकी वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान और फूलों का करता जो है, फूलों का कुर्ता, ये तीनों जो कहानी है ये यशपाल की है। अगला प्रश्न है, खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है। अज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल की कोई नहीं। तो खितीन बाबू कहानी के जो लेखक हैं वो अज्ञेय हैं। तो 56वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अज्ञेय, कमलेश्वर। तो 57वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यशपाल। खच्चर और आदमी कहानी के जो लेखक हैं वो यशपाल हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है। विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, खंडहर की आत्माएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये जो खंडहर की आत्माएं हैं ये इलाचंद्र जोशी की है, ये जो है अज्ञेय की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। किसकी है ये, इलाचंद्र जोशी की है। अगला प्रश्न है कि चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है। जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, इलाचंद्र जोशी की, यशपाल की। तो चौथे विवाह की पत्नी जो है ये किसकी रचना है, ये इलाचंद्र जोशी की रचना है। तो 59वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। इसका जो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन में है जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। इलाचंद्र जोशी की जो कहानियां हैं ये केस हिस्ट्री सी क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है। डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं, शरणार्थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। शरणार्थी जो है ये इलाचंद्र जोशी की नहीं है, ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, काम भावना
एवं यौन समस्याओं पर कहानी लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? इलाचंद्र जोशी, आरसी प्रसाद सिंह, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। चतुरसेन शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, आरसी प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा। तो 63वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, भगवती चरण वर्मा की जो है कहानी है वसीयत। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, अमरकांत। तो अहम ब्रह्मास्मि कहानी को जो लेखक हैं वो भीष्म साहनी हैं। तो 64वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? इलाचंद्र जोशी को, चंद्रगुप्त विद्यालंकार को, भगवती चरण वर्मा को, जानकी वल्लभ शास्त्री को। तो 65वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी को जो है नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी। तो इनको कौन से जो है उसमें रखा जाएगा? ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के अंतर्गत आते हैं। तो 66वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? अज्ञे के, कमलेश्वर के, प्रभाकर माचवे के, श्रीराम शर्मा के। तो 67वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्रभाकर माचवे। कौन है? प्रभाकर माचवे हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? श्रीराम शर्मा, प्रेमचंद, राम कुमार भ्रमर या विशांभु दिव्याल। तो 68वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है श्रीराम शर्मा। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है सामाजिक घटनाओं के यथा तथ्य चित्रण की, प्रगतिवादी भावनाओं की, सेक्स एवं रोमांस की, हास्य व्यंग की। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, हास्य व्यंग की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? हरशंकर परसाई, अन्नपूर्णानंद, जैनेन्द्र, जेपी श्रीवास्तव। तो 70वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जैनेन्द्र जो है ये हास्य व्यंग कथाकार के श्रेणी में नहीं आते हैं। 71वां प्रश्न है कि नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1940 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से, 1960 ईस्वी से कि 1975 ईस्वी से। तो नई कहानी का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1950 ईस्वी से माना जाता है। तो 71वें प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नामवर सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये जो कथन है ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? प्रेमचंद युगीन कहानी में, नई कहानी में कि मनोविश्लेषणवादी कहानी में कि प्रगतिशील कहानी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नई कहानी में। नई कहानी में क्या है? शिल्पगत नवीनता, और नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्वों का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कि प्रेमचंद का? तो 74वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। यह कथन किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। अगला प्रश्न है कि नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी
नए पहलू पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है? प्रेमचंद का, डॉक्टर नगेंद्र का, कमलेश्वर का, मार्कंडे का। तो 75वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? मार्कंडे। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1975 ईस्वी। तो कहानी पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था। और इसका प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन भैरव प्रसाद गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कहानी संकलन मार्कंडे का नहीं है? महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाए अकेला, मुर्दा सराय। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है मुर्दा सराय। मुर्दा सराय जो है ये मार्कंडे का नहीं है, ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा नहीं है? महुए का पेड़, मुर्दा सराय, तीन निगाहों की तस्वीर, कोई नहीं। तो इसका जो इसमें से कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह की कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? अभी देखिए ऊपर लगाए थे ना मुर्दा सराय, तो इसमें महुए का पेड़, मुर्दा सराय, तीन निगाहों की तस्वीर, कोई नहीं। तो इसमें जो मुर्दा सराय है ये किसका है? ये शिव प्रसाद सिंह का है। अगला प्रश्न है, जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। भीष्म साहनी, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, अमरकांत। तो 79वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जैनेन्द्र। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? वो जैनेन्द्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम बताइए। मार्कंडे, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु और उषा प्रियंवदा। तो तीसरी कलम और लाल पान की बेगम ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? सूर्यबाला, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। तो 81वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, सूर्यबाला की कहानी है ये। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ रहा है? जैनेन्द्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत। तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है कि राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। तो 83 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। अगला प्रश्न है कि यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, रजनी पनिकर। तो 84वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मन्नू भंडारी की कहानी है यही सच है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, डार से टूटी। तो ये ऑप्शन डी जो है, डार से टूटी, ये जो है मन्नू भंडारी की नहीं है। बाकी यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, ये तीनों कहानियां जो है वो मन्नू भंडारी की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा की अमरकांत। तो मलबे का आदमी कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है मोहन राकेश। तो 86वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये सभी कहानियां जो है किसकी हैं? ये मोहन राकेश की हैं।
अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, बयान, नए बादल। तो इसका ऑप्शन जो डी है ये सही है। नए बादल जो है ये कमलेश्वर की कहानी संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, महीप सिंह, रामकुमार भ्रमर। तो 89 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो ऑप्शन सी है, महीप सिंह। अगला प्रश्न है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? सचेतन कहानी, वर्तमान साहित्य, आधार, परिवेश। तो महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? तो उसका नाम क्या था? वो था आधार। तो 90 प्रश्न का ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश या सेरा यात्री। तो 91 प्रश्न का जो राइट आंसर है कौन सा है? वो है कमलेश्वर। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कादम्बिनी, कहानी, नई कहानी, सारिका। तो कमलेश्वर जो है कौन सी कहानी पत्रिका के संपादक थे? उसका नाम था सारिका। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका से, कथा भारती से, सचेतना से और आजकल से। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? आजकल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है सारिका से। किससे पहचान मिला था? सारिका से मिला था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1971 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1980 ईस्वी कि 1990 ईस्वी? तो समानांतर कहानी का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह 1971 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि आ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? मोहन राकेश को, कमलेश्वर को, महीप सिंह को कि निर्मल सिंह को? तो आ कहानी का जो प्रवर्तक है वो डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार निर्मल सिंह को माना जाता है। तो 95 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन कहानीकारों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है इसमें प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर। ऑप्शन सी है निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गिरिराज किशोर। ऑप्शन डी है गिरिराज किशोर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद। तो इनको जो है क्या है आरोही क्रम में रखना है। तो देखते इसमें कौन सबसे पहले आएगा। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है। पहले आएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर प्रेमचंद, फिर निर्मल वर्मा और बाद में आएंगे गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। पुरस्कार और शतरंज के खिलाड़ी, उसने कहा था पर्दा, ये कहानियां हैं और कहानीकार उसमें से हैं यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप सभी जानते हैं पुरस्कार जो कहानी है वो किसकी है? वो जयशंकर प्रसाद की है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी, तो शतरंज के खिलाड़ी जो है वो किसकी जो है कहानी है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद की। अगला है उसने कहा था किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और पर्दा जो है किसका है? ये यशपाल का है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। इसमें जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन सी दिख रहा है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 98 वाला,
इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कफन, जानवी, टूटना, हंसा जाए अकेला। दूसरा है जानवी, कफन, हंसा जाए अकेला, टूटना। तीसरा है टूटना, कफन, जानवी, हंसा जाए अकेला। चौथा है हंसा जाए अकेला, जानवी, कफन, टूटना। तो इनको जब आरोही क्रम में हम सम्मिलित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो इसमें कौन सा आंसर सही आएगा? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आएगा। कफन आएगा पहले, फिर जानवी आएगा और फिर टूटना आएगा, फिर हंसा जाए अकेला। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? पुरस्कार, मंत्र, ममता, देवरथ। तो इसमें जो है कहानी है, ये जो मंत्र है, ये जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। मंत्र शायद मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, टूटना की पुरस्कार। तो जो लहना सिंह है वो किसका है? वो ऑप्शन बी है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, उसने कहा था, उसका पात्र है लहना सिंह। इस तरह से हम लोग कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आज देखा और इसके पहले 50 प्रश्नों को देखा था। कुल मिला के हम लोगों ने कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देख लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।